ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्सांगं कौस्तुभोद्भासितांगं पुण्योपेतं पुंडरीकायताक्षं विष्णुं वंदे सर्वलोकैकनाथं। वेद भगवान की स्तुति किस प्रकार करते हैं? वेदों में परमेश्वर की आराधना स्तुति किस प्रकार बताई गई है? श्रीमद् भागवत महापुराण में जब राजा परीक्षित ने शुकदेव जी महाराज से ये प्रश्न पूछा था कि महाराज, ब्रह्म तो वाणी का विषय नहीं है ऐसा आप बता रहे हैं, फिर भी वेद ब्रह्म को, परमात्मा ईश्वर तत्व को प्रतिपादित करते हैं, तो वह ऐसा किस प्रकार कर पाते हैं? वेदों में परमात्मा को किस प्रकार दर्शाया गया है? तो वेद ज्ञान के विषय में शुकदेव जी महाराज बताते हैं कि हे राजा परीक्षित, वेदों में दो प्रकार से ईश्वर की स्तुति वर्णित की गई है। पहले तो वेद कहते हैं कि इदम इत्थम, परमात्मा ऐसे है, परमात्मा ऐसे है, परमात्मा ऐसे है, इदम इत्थम। तो धीरे धीरे परमात्मा ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, जब जानते जाते हैं तो यह ज्ञान होने लगता है वेदों के माध्यम से कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, सजीव निर्जीव सभी जगहों में परमात्मा है। ये एक मार्ग है जो संसार में ज्यादातर सन्यासी है वो इस मार्ग को अपनाते हैं। और एक दूसरा मार्ग है नेति, भगवान ऐसे नहीं है, भगवान वैसे नहीं है, भगवान ये भी नहीं है, भगवान वो भी नहीं है। तो सब जगह पे जब शेष करते जाते हैं तो केवल परमात्मा के अलावा कोई बचता ही नहीं। ये भी मार्ग है कि परमात्मा ही सत्य है, शाश्वत है, परमात्मा के अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो ये भी मार्ग सन्यासी अपनाते हैं। लेकिन जो गृहस्थी है उनको भी इन दोनों में से किसी एक मार्ग को अपनाना चाहिए। या तो सर्वत्र परमात्मा को देखने की दृष्टि, और या तो सब निषेध करके जगत असत्य है, परमात्मा ही सत्य है, इस दृष्टि, दोनों में से एक दृष्टि को अपने अंदर उतारना जरूरी है। तो इस तरीके से न इति और इदम इत्थम दोनों के माध्यम से वेद जो है वो पर ब्रह्म को प्रतिपादित करता है। वेदों के अंदर जो ज्ञान है वह तीन तरीके का है: ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। सबसे पहला जो चरण है यह कर्म कांड का चरण है। कर्म कांड क्या है? मूढ़ मनुष्य जो है, जो कुछ नहीं करते हैं और मोह और माया में उतर गए हैं, ऐसे मूढ़ मनुष्य को भक्ति मार्ग में प्रवृत्त करने के लिए सबसे पहला चरण कर्म कांड का बताया गया है, जो सकाम भक्ति के माध्यम से उनको भक्ति की ओर ढालते हैं। धीरे धीरे कर्मकांड के माध्यम से व्यक्ति ज्ञान कांड की ओर बढ़ने लगता है। उसको सकाम भक्ति जो है उसमें से निवृत्त होके निष्काम भक्ति की प्राप्ति होने लगती है। तो कर्म कांड जो है वो मूढ़ मनुष्य को, अज्ञानी मनुष्य को ज्ञान देने के लिए बहुत ही उत्तम चरण माना गया है। जो कुछ नहीं करते हैं, जो परमात्मा को विषय
परमात्मा के विषय में जानने की कुछ रुचि नहीं रखते हैं, उनको ढालना जरूरी है। तो कर्म कांड जो है वो सकाम भक्ति का प्रलोभन देता है कि अगर आप ईश्वर की पूजा करेंगे तो ईश्वर आपको ये फल देंगे, ईश्वर आपको वो फल देंगे। ये ऐसी बात है कि अगर बच्चा बीमार है और दवाई नहीं ले रहा है तो उस बच्चे को दवाई लेने के लिए हम मिठाई का प्रलोभन देते हैं कि अगर बेटा तुम दवाई पी लोगे तो हम तुम्हें मिठाई देंगे, और मिठाई माता पिता देते भी है। उसी तरीके से कर्म कांड के माध्यम से स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो भी सकती है, लेकिन कर्म कांड के ऊपर का जो चरण है वो है ज्ञान कांड। अगर उसमें आप पहुंचने में सफल हो जाते हैं तो फिर आप निष्काम बन जाते हैं कि अब तो मुझे उस परमात्मा तत्व के विषय में ज्ञान की प्राप्ति करनी है, स्वर्ग आदि से भी मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तो उस प्रभु की पूजा करनी है, मुझे तो उस प्रभु की भक्ति करनी है, मुझे उस ईश्वरत्व को जानना है। तब ज्ञान कांड की शुरुआत होती है। धीरे 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 जानने लगते हैं और ज्ञान जब दृढ़ बन जाता है तो उपासना में परिवर्तित हो जाता है, तो उपासना कांड की प्राप्ति होती है। तो ये तीनों कांड जो है, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, वेदों में प्रतिपाद्य है। तो हे राजन, इस तरीके से वेद न इति इदम इत्थम कर्म कांड का मार्ग, ज्ञान कांड का मार्ग और उपासना कांड का मार्ग के माध्यम से वेदों में पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की स्तुति बताई गई है। जो सुखदेव जी ने उत्तर दिया था वही मैंने आपको समझाया है। यह हमारे ज्ञान को दृढ़ बनाने में बहुत ही सहायक है, वेदों को समझने के लिए भी बहुत ही सहायक है। नमो नमः।